नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें अकाउंट सीखना है तो उसकी सीढ़ी जनरल से ही होकर जाती है। जनरल वो की है जिससे सारे लॉक खुल जाते हैं। तो अगर आपको जनरल आ गया तो आपको सारा अकाउंट आ गया। तो जनरल में हम सीखते हैं तो उसमें सीखने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच सीखने में ज्यादा आसान होता है, बट मॉडर्न अप्रोच ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो आज हम जो सीखेंगे वो हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सीखेंगे, और ट्रेडिशनल अप्रोच में मेरी वीडियो जल्दी ही आएगी, हम वहां पे ही देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से भी इंटीज कैसे कर सकते हैं। तो आज हम मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे और हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल। तो एसेट एंड एक्सपेंस है ऑलवेज डेबिट, और लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट फैमिली होती है। इनकी फैमिली क्या है, डेबिट। ये बाय नेचर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो बस यही दिमाग में रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट फैमिली है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल क्या है, क्रेडिट फैमिली है। अगर हमें के लिए छोटी चीज याद आ जाए तो हम सारा अकाउंट यूं ही कर सकते हैं। अब पूछोगे सर कैसे, तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, मतलब डेबिट फैमिली के हैं। अगर इनको बढ़ाना है तो सेम चार्ज लगाना पड़ेगा। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, जैसे +5 है, 5 प्लस का है, तो अगर इसको हमें बढ़ाना है तो क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे ना, +3 +4। लेकिन अगर इसे कम करना है तो क्या करेंगे, हम अपोजिट साइन लगाते हैं, माइनस कर देंगे। सेम वे में अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो फिर से डेबिट ही करेंगे, और कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश क्या है, एसेट है। अगर हमारे पास पैसा आया, कैश आ रहा है, कैश क्या है, एसेट है, कैश आया, कैश हमारे पास बढ़ा, कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। अब पूछोगे सर डेबिट कैसे करेंगे, कैश एसेट है, एसेट डेबिट होता है, अगर उसे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट ही कर देंगे। लेकिन हम किसी को पे कर रहे हैं तो हमारे पास कैश कम हो रहा है, इन दैट केस उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एसेट और एक्सपेंस में हम ये नेचर देखेंगे, और लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल में हम देखते हैं इनका बाय कुछ फैमिली के हैं, क्रेडिट फैमिली के हैं। तो जब इनको बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चार्ज लगाना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो समझ आपको आ गया होगा कि डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, और वो कम करने के लिए क्रेडिट। इस तरह क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट करते हैं। इतना आ गया तो अकाउंट हमारी मुट्ठी में आ गया। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे हम आपको ये चीज जरूर दिखाएंगे क्या होता है यहां पर। जैसे यहां पर है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर देखते हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस हम स्टार्ट करें, हमारे पास क्या आया, कैश, और क्या बढ़ा हमारे पास, कैपिटल। अकाउंटिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश बढ़ता है और क्या बढ़ती है, कैपिटल। कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। अब पूछोगे सर एसेट कैसे बढ़ा, आपके घर से कोई मतलब नहीं है, शॉप की एंट्री कहां करते हैं, फर्म की बुक में। फर्म में कैश आ रहा है तो कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और कैश एसेट है, इंक्रीज होता है, डेबिट करेंगे। इन द सेम वे वो कौन ला रहा पैसा, ओनर। तो जो ओनर पैसा लाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब ओनर कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल भी इंक्रीज करेगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो दिमाग में क्वेश्चन आया क्यों क्रेडिट करेंगे, भाई कैपिटल क्रेडिट होती है तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना। तो आपके समझ में आ गया होगा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान में कैश आया तो कैश हमारा बढ़ा, तो कैश बढ़ने पर क्या करते हैं एंट्री, बताइए अब आप लोग। कैश एसेट है और एसेट बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखना, बट टू लिख देना है, टू कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट हो गया। और अमाउंट कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे हम लोग।
अमाउंट कितना है 20,000, तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगा और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। दोनों इक्वल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल डेबिट है इक्वल क्रेडिट। अब एक पॉइंट आ गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा कहां जमा कर रहे हो भैया, बैंक में जमा कर रहे हैं। और क्या जमा कर रहे हो, कैश, तो बैंक तो बढ़ेगा और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों एसेट हैं, आप चेक कर लीजिए, बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। बार बार आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। कौन सा एसेट बढ़ा है, बैंक बैलेंस बढ़ा। आप फील करिए, आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, बैंक आपने उसमें से 8,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। कहां जमा कर दिया, बैंक में। बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, बट आपका कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, बैंक को डेबिट करेंगे। बट इन द सेम टाइम कैश हमारा कम हो रहा है, कैश भी एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, बस बैंक डेबिट टू कैश। अब अगला चीज देखते हैं हम लोग, परचेजेज गुड्स, गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदने को हमेशा हम क्या बोलते हैं, परचेजेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा टर्म यूज करते हैं, एंड परचेजेज यूज करते हैं। और परचेजेज हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस क्यों होते हैं, गुड्स को खरीदते बेचने में जो भी लागत आती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो गुड्स खरीद बेचने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। तो परचेजेज हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या कर रहे हैं, जब गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा उसे क्या करेंगे हम, डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और कम क्या हो रहा भैया, हमारे पास गुड्स किस में खरीद रहे हैं, कैश में। तो हमारे पास क्या कम हो रहा है, कैश। कैश भी एसेट है, एसेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब एसेट कम होता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 40,000, 40,000। अब आ गया परचेजेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, फिर से आ गया परचेजेज वर्ड। परचेजेज मैंने कहा गुड्स खरीद रहे हो, परचेजेज क्या है, एक्सपेंस है। और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है हम उसे क्या करते हैं, परचेजेज क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, फिक्स डेबिट करेंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। हमने परचेजेज को डेबिट कर दिया, लेकिन इस बार हमने गुड्स को उधार खरीदा है, पैसा नहीं पे किया। अब फिर से चेक करें, आपने जो गुड्स खरीदा किससे खरीदा, सुरेश से। नाम आ रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, आपने गुड्स को कैश क्रेडिट पे खरीदा है। जब गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्या बढ़ता है, लायबिलिटी। कौन है लायबिलिटी, हमारा सुरेश, हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। उधार खरीदोगे लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, आप फिर से चेक करिए यहां पर। लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो इसे इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। तो परचेजेज डेबिट टू सुरेश। सुरेश हमारी लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। परचेजेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, और सुरेश लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, सोल्ड गुड्स। अब देखो खरीदने बहुत हो गया, अब बेचना स्टार्ट करेंगे हम। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आता है कितने का गुड्स बेचा, 30,000। कितने का था यहां मैटर नहीं करेगा, जनरल में कितने में बेचा ये मैटर करता है। गुड्स बेचना हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू। कितनी रिवेन्यू हो गई हमारी, कितने में बेच रहे हो गुड्स, 40,000। तो सेल्स कितनी बढ़ी, बिक्री कितनी हुई भाई, 40,000 की। और गुड्स किस में बेचा नहीं बता रखा, तो कैश में बेचा होगा, कैश आया। अब कैश वाला पाउंड वो क्लियर है। गुड्स बेच रहे हैं, फिर से मैं आपको शुरू में ले जा रहा हूं। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स। सेल्स क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है। रेवेन्यू यहां देखिए, रेवेन्यू यहां लिखा है। गुड्स बेच रहे हैं सेल्स से, सेल्स क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो गुड्स बेचेंगे तो हमारी रेवेन्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ रही है तो उसे क्या करेंगे बताओ, देखिए ना, रेवेन्यू क्रेडिट फैमिली है और ये बढ़ रही है तो इसे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे,
टू सेल्स अकाउंट। किसमें बेच रहे हो भैया? कैश में। कितना कैश आया? 40,000। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने में बेचा आपने? आपने 40,000 में बेचा है। 30 से कोई मतलब नहीं है, कॉस्टिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं है, सेल प्राइस से मतलब होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश भैया कितने में बेच रहे हो? 23,000 में रमेश को बेच रहे हैं गुड्स। फिर से सेल्स हो रहा है। गुड बेचने क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, और रेवेन्यू हमारी बढ़ रही है। जब भी रेवेन्यू बढ़ती है उसे क्या करते हैं हम? उसे हम क्रेडिट करते हैं। कितना क्रेडिट हुआ? 23,000। यहां तो एक ही प्राइस दे रखी है तो कंफ्यूज भी नहीं होना। 23,000। और कैसे बेचा? उधार। कैसे पता चला उधार बेचा? नाम दे रखा है, रमेश को बेच रहे हो, रमेश को बेचा तो रमेश क्या? हमारा डेटर। अगर उधार बेचेंगे तो हमारे डेटर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। डेटर्स भी क्या होते हैं? एसेट होते हैं। जिनको उधार दे रहे हो कल उनसे पैसा लोगे ना, गला पकड़ लोगे, पैसा नहीं देगा तो भाई पैसा था मेरा। तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट है, जिससे कल फ्यूचर में पैसा मिलेगा। हमारे लिए क्या? एसेट है। तो हमारे डेटर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। डेटर क्या होते हैं? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। बट यहां डेटर नहीं लिखना, उसका नाम यूज करना, रमेश डेबिट। रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। ये आ गया आपको। अब हम एक और एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन। हमने इस बार सोहन फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा और कुछ नहीं खरीदा। फर्नीचर खरीदना गुड्स नहीं है तो इसलिए परचेजेज वर्ड नहीं होगा। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करने? फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा दुकान में ना। फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं? हम लोग डेबिट करते हैं। बार बार बता रहा हूं, जब भी एसेट बढ़ेगा वो डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट है डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर कितने का था? 3100। क्या आपने पे किया? नहीं भैया, लिखा सोहन फर्नीचर से उधार खरीदा, नाम दे रखा हूं उधार खरीदा। उधार खरीदा तो क्या बढ़ेगी? आप बोलोगे सर लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। टू, नाम क्या लायबिलिटी का? टू सोहन फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर नरेशन में लिखना होता है हर में। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सोहन फर्नीचर। कितने में खरीदे आपने? 3100। एक लाइन जरूर खींचना होता है, यहां तो लाइन बनी ही है तो आपको दिमाग लगा। और लाइन यहां से यहां तक होती है, इस कॉर्नर से पर्टिकुलर के इस कॉलम से इस कॉलम तक। तो पर्टिकुलर उस कॉलम में ही लाइन होती है। आप लोग, बहुत सारे लोग यहां से खींचते हैं और उसको यहां तक कर देते हैं। नहीं भाई, केवल यहां से यहां तक। जैसे देखिए आप लाइन खींच रहे हो तो यहां से यहां तक बस। अच्छा, आता है सोहन फर्नीचर को हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, कहानी खत्म। सोहन फर्नीचर हमारी क्या थी? लायबिलिटी थी, उधार खरीदा था। अब उसको पेमेंट की बारी आई, तुम्हारी पूरी लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। अब देखो एक समझ दो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। जिनको याद नहीं है बार बार उनको दिखा रहा हूं, याद होना चाहिए उनको। एक पेज पर लिख लो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है और हम पे कर देंगे सोहन को तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करोगे। हम सोहन फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और यहां फुल अमाउंट से करेंगे क्योंकि फुल्ली पेड अप बोला है। फुल सेटलमेंट हो गया आपका, पूरा लायबिलिटी खत्म। सोहन फर्नीचर को कितना देना था? 3100। अब पूरा खत्म हो गया। सोहन फर्नीचर, पूरी लायबिलिटी खत्म। ये सोहन फर्नीचर नाम है। कितनी लायबिलिटी थी? 3100। किस में पे कर रहे हैं आप लोग? कैश में पे कर रहे होंगे, नहीं बता रखा हो तो कैश में पे कर रहे हैं। तो जब पे करेंगे तो हमारा कैश क्या होगा? कम होगा। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? टू कैश अकाउंट। बट आपने कैश तो 3000 ही पे किया ना,
तो जो आपका कैश कम होगा वो कितना कम होगा, 3000। तो देखिए फुल सेटलमेंट हो गया, 3100 देना, 3000 मामला सल्टा दिया, तो आपको कुछ फायदा हुआ। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलना क्या है, रिवेन्यू। क्या है, रिवेन्यू। हम फिर से वापस जाएंगे और रिवेन्यू क्या है ये देखते हैं। रिवेन्यू क्या होती है, रिवेन्यू क्रेडिट होती है। चेक कर लिए, रिवेन्यू क्या होती है, क्रेडिट। हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलना क्या है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं, डिस्काउंट मिलेगा तो रिवेन्यू बढ़ेगी, और रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम यहां पर रिवेन्यू को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू कौन सी रिवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला भाई, 31 देना था, 3000 मामला सल्टा रहे हो तो 100 रुपए का डिस्काउंट है ना, देख लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेड सैलरी एंड रेंट बाय चेक। कंपाउंड ट्री हो गए, दो एंट्री है, दोनों एक्सपेंस है। यू आर पेइंग सैलरी एंड रेंट, बोथ आर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, बाय नेचर डेबिट होते हैं। एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो अगर इसको बढ़ाना है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो हमारे पास दो एक्सपेंस है। कौन कौन सा एक्सपेंस है, एक तो सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट हुआ, और रेंट भी दे रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट। बट आप पे किससे कर रहे हो, यू आर पेइंग बाय चेक। आपका बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक क्या है, एसेट है। बैंक क्या है, बैंक से पैसा पड़ा भी जब चाहो निकाल लो, जो फ्यूचर में आपको पैसे दे क्या है, एसेट है। तो बैंक हमारे लिए एसेट है, लेकिन जब हम रेंट और सैलरी पे करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, एसेट हमारा कम होगा। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं भाई, क्रेडिट करते हैं। एसेट डेबिट होता है ना, तो उसे कम करने के लिए क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है, 5000 सैलरी था और 12000 रेंट का था, तो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 17000। अब आ गया परचेज गुड्स। अब गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। फिर से गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, मैंने कहा था परचेजेज बोलते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज गिवन फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स। सेल्स बढ़ाने के लिए आप डिस्काउंट देते हो। जैसे आप कोई मॉल में चले जाओ, वहां लिखते हैं 50% ऑफ, 40% ऑफ। अब बिग बिलियन डे जाता है अमेजन वगैरह, आप देखो क्या होते हैं, दे प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन फेस्टिव सीजन। तो जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैंने बोला मॉल में गए, आपने एक शर्ट देखा, उस पर लिखा है 1000 और लिखा है 50% ऑफ, मतलब बोल दिया सेल चल रही, 50% ऑफ लेंगे। 1000 इसकी लिस्ट प्राइस थी, 50% ऑफ दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो कितने का पड़ गया, 500 का ना। आपको मालूम है कि कितने में बेचेगा दुकानदार उसे, 500 में। हम कितने में खरीदेंगे, 500 में खरीदेंगे। हमारे लिए उसकी परचेज प्राइस कितनी है, 500 है। तो ट्रेड डिस्काउंट का कुछ यूज नहीं है। इससे केवल हम क्या करते हैं, सेल प्राइस या परचेज प्राइस निकालते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस में हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, बेचते समय सेल प्राइस होता है और खरीदते समय वो परचेज प्राइस होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस 20,000 है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% इसका। 10% निकालना है तो एक जीरो माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ गई, 18,000। तो आपने गुड्स कितने में खरीदा, 18,000 में। ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हमारे लिए परचेजेज हमारे एक्सपेंस है। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। और क्या कम हो रहा हमारे पास, कैश। गुड्स को नहीं बता रखा है तो हमने कैश में ही खरीदा होगा, कैश कम हो रहा है और एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट ही करते हैं। 20 क्या हो गई, परचेज डेबिट टू क्रेडिट, बट अमाउंट कितना आएगा, 18,000। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, और कैश कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं।
अब आता है फिर से परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब देखो इस बार गुड्स किससे खरीद रहे हो? रोहित। लेस 10% डिस्काउंट, और यहां कैश डिस्काउंट भी होता है। कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करें, जल्दी पेमेंट करें, इसके लिए जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो बोला जाता है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने आपको गुड्स बेचा भैया, ठीक है 500 में ले जाओ, आप बोले उधार ले जाएंगे, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप तुरंत पैसा दोगे तो हम आपको 2% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो जैसे 500 का सामान बेचा था, 2% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 500 का 2% कितना हुआ? 10 रुपीज। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 490। बट हमारी सेल्स कितनी हुई? 500 की हुई है। जो डिस्काउंट दे रहे हैं हमारा क्या एक्सपेंस है, क्योंकि उससे हमें कैश जनरेट करना है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहां हम गुड्स खरीद रहे हैं, मैंने भी समझा था कि लिस्ट प्राइस में क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या मिलेगा? परचेज प्राइस मालूम होगा। तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000। लिस्ट प्राइस कितनी थी? लिस्ट प्राइस 20,000 थी। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना हमारे पास? 2,000। तो कितने गुड्स पड़ा हमारे पास? 18,000 का। तो आप गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज कितने किया आपने? 18,000। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंसेज बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कितने का? 18,000। हमने लिस्टेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब इस बार गुड्स हमने उधार नहीं खरीदा रोहित से, क्योंकि रोहित पेड अमाउंट इमीडिएटली हमारे मुंह पर पैसा फेंक रहा है। तो मतलब हमने गुड्स बेचा है तो किसमें बेचा है? कैश में। तो कैश हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कैश में पे कर रहे हो, पे कर दिए तो हमारा कैश कम होगा ना। कैश क्या? एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब आपने कैश पे किया, आपको बोला कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। जितना अमाउंट पे करेंगे डिस्काउंट उतना ही मिलेगा। हाफ पे करेंगे तो हाफ पर डिस्काउंट मिलेगा, फुल पे करेंगे तो फुल पर डिस्काउंट मिलेगा। आप यहां फुल अमाउंट पे कर रहे हैं 18,000, तो आपको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिल रहा है, मान ली रिवेन्यू है, और रिवेन्यू बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्या लिखते हैं? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप सोचो ना, कितना अमाउंट पे करना था? 18,000, उस पर 2% डिस्काउंट मिल गया तो हमें कितना का नहीं पे करना पड़ेगा? 360। 18,000 का 2% कितना होता है? 360। तो पे कितना करना पड़ेगा? बाकी अमाउंट 17,640। 18,000 में 360 माइनस करो, इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब एक पार्शियल पेमेंट वाला भी देख लेते हैं, जहां पूरा पैसा ना पे करें। जब पूरा पैसा नहीं पे करेंगे तो डिस्काउंट भी पूरे पर नहीं मिलेगा। तो यहां फिर से आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब बोला है 20,000 लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट 20% है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 25,000 में से 25,000 क्या है? आपकी लिस्ट प्राइस। इसमें क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? इसका 20%। तो 25,000 का 20% कितना आएगा? अगर आपको मैथ आती है तो आप फाइंड आउट कर लेना, 5,000 आएगा। तो आपका परचेज प्राइस आ गया ना। कितने में परचेज किया भाई? 20,000। ये वैल्यू आपकी परचेज प्राइस है, और तुरंत हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने में? आंख बंद करके लिख दो। 20,000 में खरीदा आपने। दूसरी बात आती है, क्या सारा पैसा पे कर रहे हैं? नहीं। बोला है रोहित ने 40% पे किया, बाकी बाद में पे करेगा। तो जो पैसा पे करते हो उस पर डिस्काउंट मिलता है। पे कर रहे हो तो क्या कम होगा? कैश। कैश क्या है? एसेट है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट। लेकिन जब आप कैश में पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 40% अमाउंट पे कर रहे हैं, 40% पे ही डिस्काउंट मिलेगा। क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको समझ में आ गया होगा, डिस्काउंट रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। लेकिन बाकी 60% तो आप नहीं पे कर रहे हो ना। तो नहीं पे करोगे तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी। इफ यू आर नॉट पेइंग अमाउंट, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्या है लायबिलिटी? रोहित। लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना, उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना परसेंट पे कर रहे हो। 40। तो कितना नहीं पे कर रहे हो भाई? 60। तो सीधा अमाउंट आएगा 20,000 का 60%, 12,000 यहां लिख सकते हो। लेकिन अगर आप
20,000 का 60% कितना हुआ? 12,000 लिख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो मत लिखो, नहीं लिखा मैंने। अब आज दूसरी बात, पे कितना करना आपको? 40%। तो 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000 होता है। 8,000 आपको कैश में देना था, लेकिन देना पड़ेगा नहीं। क्यों? यहां कैश डिस्काउंट भी है। जो पोर्शन पे कर रहे हो डिस्काउंट उसी में मिलेगा। कितना? 20,000 देना था, लेकिन आप दे कितना रहे हो? केवल 8,000, तो डिस्काउंट भी 8,000 पर ही मिलेगा। इस 8,000 का 5% कितना होगा? 8,000 का 5% कितना होता है? 400। तो 400 आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट रिसीप्ट के सामने लिखिए कितना? 400। अब आता है कैश कितना पे करोगे? भाई 8,000 में 400 नहीं पे करना पड़ेगा, तो पे कितना करना पड़ेगा? 7,600। अब दूसरा निकाल सकते हो, 20 में से 8 खत्म हो गए, अब कितना देना पड़ेगा यहाँ पर? 12,000। कैसे भी निकालो आंसर वही आएगा। फिर से देखेंगे परचेजेस क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है 20। कैसे आया 20? लिस्ट प्राइस में हमने ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस कर दिया, तो 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000। तो कितने में गुड्स खरीदा हमने? परचेजेस में 20,000 तुरंत लिख दो। एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। अब हम कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं और कुछ अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं। पे करेंगे तो कैश कम होगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और नहीं पे करेंगे लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी क्रेडिट होता है। देखिए यहाँ रोज क्रेडिट हो गया। और जब हम कैश पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा रिवेन्यू बढ़े, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 40%। तो 20,000 का 40% 8,000 होता है। 8,000 पर 5% डिस्काउंट मिल गया, कितना नहीं देना पड़ेगा? 400। तो देना कितना पड़ेगा भाई? 8,000 में 400 नहीं देना, देना कितना? 7,600। और 60% आप नहीं पे किए हो तो क्या बढ़ गई आपकी लायबिलिटी? तो 20,000 का 60% कितना होता है? 12,000। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू श्याम लेस ट्रेड डिस्काउंट। सेम प्राइस आ गई, लिस्ट प्राइस कितना है? 40,000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 4,000 का, तो आपको जो मिलेगा वो क्या है आपके लिए? सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस? 36,000। आपने गुड्स किस में बेचा है? उधार बेचा। कैसे? नाम दे रखा, तो आपने कैसे बेचा? क्रेडिट पर। गुड्स बेचने क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स रेवेन्यू है, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 36,000, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लेकिन हमने गुड्स को उधार बेचा है तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स क्या है हमारे लिए? एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। क्या नाम है एसेट का? श्याम। 20 क्या हो गई? श्याम डेबिट टू सेल्स। तो कितना अमाउंट आएगा? 36 एंड 36,000। अब आता है अगला पॉइंट, चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग अवर। तो जब चेक मिला बैंकिंग अवर के बाद, क्या वो चेक बैंक में जा सकता है? नहीं जा सकता है। जैसे मान लो, ये चलो हटाते हैं इस पॉइंट को, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अच्छा, राम भगवान से पैसा मिला, चेक से मिला। अब नहीं बता रखा है चेक कब जमा हुआ बैंक में, तो क्या मानेंगे? मिला और सेम डे कहां चला गया? बैंक में। तो हमारे पास एक एसेट बढ़ाना, क्या बढ़ा? जब चेक बैंक में गया तो मान लेंगे हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। बैंक एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और कैसे मिला? डेटर से। राम क्या होगा? हमारा डेटर होगा। पैसा डेटर से ही मिलता है ना, तो हमारा डेटर क्या होगा? जिससे पैसा मिलना था वो दे दिया, तो हमारा डेटर तो कम हो गए ना, वॉल डेटर। तो डेटर एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक डेबिट टू राम। लेकिन ये चेक बैंक में गया ही नहीं। चेक कब मिला? रात को 9 बजे मिल रहा है। सारे बैंक तो बंद हो गए हैं ना। क्या इस चेक को मैं बैंक में डाल सकते हैं? नहीं। इन दैट केस दैट चेक इज कॉल्ड चेक इन हैंड। उसको कैश भी मान सकते हैं, बट हम चेक इन हैंड मानेंगे। जो चेक मिलता है लेकिन बैंक नहीं जा पाया तो उसे क्या मानेंगे? चेक इन हैंड, या कैश भी मान सकते हो। तो क्या बढ़ा हमारे पास? एक नया एसेट आ गया। क्या चेक क्या है? मान लो एसेट है, फिर थोड़ी दोगे। अब लालच में रखे रहोगे, भैया क्या इसको बैंक में डालेंगे, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो जो चीज फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होगी वो क्या है? एसेट है। तो चेक इन हैंड भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप कैश भी लिख सकते हो। ये एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और
किससे मिला, नाम नहीं दे रखा है तो नाम लिखना चाहिए, क्वेश्चन गलत थोड़ा सा। फ्रॉम सोहन, तो किससे चेक मिला, सोहन से मिला। तो सोहन क्या था, हमारा डेटर, एसेट था हमारा, लेकिन उसने पेमेंट कर दिया तो एसेट खत्म हो गए। एसेट कम हो गए तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे टू सोहन। तो आपको समझ में आ गया है, अगर सेम डे चला गया बैंक में तो बैंक बढ़ेगा, लेकिन सेम डे बैंक में नहीं गया चेक तो क्या बढ़ेगा, चेक इन हैंड या कैश। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू रमेश। अभी तो आपने बहुत खरीदा था सामान, अब गुड्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आप गुड्स लौटा रहे हैं। हम लौटा रहे हैं, जो हमने खरीदा था वो रमेश को लौटा दे रहे हैं कि भैया रमेश अपने गुड्स रखो, तुम्हारे गुड्स सही नहीं है। तो हमने परचेजेज रिटर्न किया। परचेजेज क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन रिटर्न कर देंगे तो हमारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, कम। तो एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं भाई, एक्सपेंस डेबिट होता है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू परचेजेज रिटर्न। दिमाग में रखो आप, परचेजेज डेबिट है तो उसका रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस को कम करता है। और हमने गुड्स किससे खरीदे थे, रमेश से उधार था। रमेश हमारे लिए लायबिलिटी थी। रमेश हमने मान लो 1 लाख का सामान खरीदा था, अब उसको कुछ 10,000 का गुड्स लौटा दे रहे हैं, भैया तुम्हारे गुड्स लो डिफेक्टिव हैं या हमारे लायक नहीं है। तो हमारे जो लायबिलिटी है, क्या उसको 1 लाख पे करोगे फ्यूचर में, नहीं ना। अब बताओगे 1 लाख का खरीदा था, 10,000 लौटा दिए हैं, अब तो 90,000 देना है ना। तो जब कुछ लौटाओगे तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कौन है लायबिलिटी हमारा, रमेश। रमेश लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट कितना, 4,000। हमेशा आपके दिमाग में टेबल बनना रहना चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, लायबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल, ये क्रेडिट होते हैं। तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। अब कोई हमें लौटा रहा है तो वो तो परचेज रिटर्न नहीं है, हमने जो बेचा था वो वापस आ रहा है। जो गुड बेचते हैं तो क्या होता है, सेल्स। सेल्स हमारी रिवेन्यू है, लेकिन लोग लौटाएगा तो हमारी रिवेन्यू क्या होगी, कम होगी, हमारी सेल्स कम हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और रिवेन्यू क्रेडिट होता है, मैंने अभी लिखा रिवेन्यू क्रेडिट होता है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, सेल्स रिटर्न। हालांकि इसका एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, वो हम बाद में बताएंगे आपको। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और जिनको बेचा था हमने उधार, हमारे क्या थे, डेटर्स थे। ये क्या था सुरेश हमारा, जिनको उधार बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, लेकिन उनको हम कुछ लौटा रहे हैं तो हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, हमारे एसेट्स क्या हो गए, कम। और एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, देखो डेबिट को क्रेडिट करेंगे टू सुरेश, सेल्स रिटर्न टू सुरेश। अब अगला चीज आता है हमारे पास, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब आते हैं कुछ एडवांस एंट्री पर, जिसको एडवांस एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो यहां पर गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया, तो चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी तो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और हमने क्या दिया बदले में, गुड्स दिया। तो गुड्स हमारे लिए क्या है भाई, एक्सपेंसेस है हमारे। परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। गुड्स खरीदते हो तो क्या बोलते हो, परचेजेस। लेकिन हमारे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, दूसरे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई जो चीज एक्सपेंस है दोबारा एक्सपेंस कैसे हो सकती है, एक्सपेंस था, गुड्स खरीदा था, एक्सपेंस था, बेचने के लिए खरीदे थे, क्या उसे बेच रहे हो, नहीं, उसे आप चैरिटी में दे रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो। तो यही एक्सपेंस दूसरे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक एक्सपेंस कम हुआ, दूसरा एक्सपेंस बढ़ गया। जहां भी आप गुड्स को अदर से बेचने के सिवा अदर कहीं यूज करोगे तो हमारे एक्सपेंस कैंसिल होंगे। तो यहां पर कौन सा गुड्स खरीदते, कौन सा एक्सपेंस होता है, गुड्स खरीदने पर हम परचेजेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कैंसिल भी किसे करेंगे, परचेजेज को। तो एक एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस हमारे कौन से कम हो रहे हैं, परचेजेज। परचेजेज वाला एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, चैरिटी में। एक एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट, और दूसरा एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया, चैरिटी टू परचेजेज। कितना, 3,000। लेकिन एक दिमाग वाली बात हमेशा आती है, जब भी आप गुड्स बेच रहे हैं, मतलब दान दे रहे हो, पर्सनल यूज कर रहे हो,
गुड्स को अदर काम में यूज कर रहे हो तो वहां हम केवल कॉस्ट प्राइस यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि परचेजेज में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड होती है, तो कैंसिल भी कॉस्ट प्राइस होगी। तो परचेजेज डेबिट, चैरिटी डेबिट टू परचेजेज। अब गुड्स यहाँ सैंपलिंग में दे रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लो भैया अच्छा लगे तो बाद में खरीदना। सैंपलिंग या एडवर्टीजमेंट, ये हमारे क्या एक्सपेंस है। एक हमारा एक्सपेंस बढ़ा, एडवर्टाइजमेंट डेबिट या सैंपल अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो रहा है हमारे पास, कौन सा एक्सपेंस कम हो रहा है, परचेजेज का। परचेजेज इज कन्वर्टेड इनटू एडवर्टाइजमेंट, तो हमारा दूसरा एक्सपेंस कम हो रहा है, कौन सा, परचेजेज। तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि एक्सपेंस हमारा परचेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में। ये कैंसिल हो रहा है क्रेडिट और ये बढ़ रहा है डेबिट। फिर से आ गया गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यहां भी देखो गुड्स कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल होंगे, दिमाग में एक बात तो आनी होगी, क्या आएगा, परचेजेज कैंसिल होगा, एक एक्सपेंस कैंसिल हो गया। और किस में कन्वर्ट हो गया, ड्राइंग में। ड्राइंग करेंगे तो हमारी कैपिटल कम होगी, कैपिटल क्रेडिट होती है, कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, इससे हमारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। आपको 5 चीजों में चेक करना पड़ता है ना, देखिए देखिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, बार बार आपको यही चेक करना है ना। एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू, कैपिटल है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग करेंगे तो हमारी कैपिटल कम होगी, कैपिटल क्रेडिट होती है, कम करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ये 5 चीजें। अब देखिए आपने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए किया तो क्या एंट्री हो गई, ड्राइंग। ड्राइंग बढ़ रही, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, ड्राइंग डेबिट टू परचेजेज। मैंने अभी बताया था कौन सी प्राइस लेते हैं, क्या हम सेलिंग प्राइस लेंगे, तो आपका आंसर होगा नो। आप क्या लेंगे परचेजेज में, हमेशा कॉस्ट प्राइस। कितना, 10,000, क्योंकि परचेजेज करते समय कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड होती है। अब आता है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हमारा लॉस है, फिर से गुड्स खराब हो रहे हैं, तो ये हमारा परचेजेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस में। परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारा, परचेज कैंसिल हो गया, एक्सपेंस कैंसिल होगा तो क्रेडिट। लेकिन दूसरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, कौन सा, लॉस बाय फायर। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, यहां भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा 23,000। अब एक पॉइंट आता है, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। आगे इनसे कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, तो ये लॉस जो है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो ट्रांसफर करने के समय बताया मैंने, जब भी कोई लॉस एक्सपेंस या लॉस ट्रांसफर करोगे और डेबिट होता तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लॉस डेबिट था, इसे कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। लॉस बाय फायर, सेकेंड एंट्री सिखा रहा हूं मैं आपको। इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, ए लॉस बाय फायर डेबिट है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इस चीज को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेबिट कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। समझ में आ गया होगा आपको, ये लॉस हमारा फ्यूचर में कैंसिल हो रहा है, कहां ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रांसफर एंट्री होती है एक तरह से। अब आता है यहां भी गुड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लेकिन एक इंश्योर्ड थे, तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, आपको याद होगा, लॉस बाय फायर डेबिट। कितना डेबिट हो रहा है, 29,000। और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, परचेजेज टू परचेजेज अकाउंट। $29,29। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमारे एक्सपेंसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लॉस में। लेकिन क्या कुछ पैसा मिलने की उम्मीद है, यस। इंश्योरेंस क्लेम ने, कंपनी ने बोला हम 17,000 पे करेंगे, तो क्या वो हमारा लॉस रह गया, नहीं। तो हम लॉस को तो ट्रांसफर करेंगे। कौन सा लॉस ट्रांसफर में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो इंश्योर्ड नहीं है। तो कितना पैसा नहीं मिल रहा है, 12,000 नहीं मिल रहे हैं। बट लॉस बाय फायर था कितना, चेक करो, 29,000 पूरा लॉस। जितना उसमें से मिल जाएगा वो हमारी उम्मीद है, हमारे लिए एसेट है, भैया कल इंश्योरेंस कंपनी में पैसा देगी। एडमिट किया है क्लेम, पे नहीं किया है,
इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बोला था कि 17,000, अगर उसने बोल दिया कि हम आपको 17,000 देंगे तो हमारी उम्मीद बढ़ गई। हमारे लिए क्या है, वो एसेट है, कल उससे 17,000 मिलना है, हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। कितने का एसेट बढ़ रहा है, 17,000, जितना उसने क्लेम एक्सेप्ट किया। और जो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ वो कहां ट्रांसफर होगा, वो हमारा एक्चुअल लॉस है, और वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, फिर देख लेंगे हम कैसे देखेंगे, बताइए। लॉस बाय फायर टू परचेज में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। अब लॉस बाय फायर में कितना है, 29। जो क्लेम आपका एक्सेप्ट हो गया वो कहां जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी में, और जो नहीं हुआ वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, यहां भी एक क्वेश्चन आ गया, गुड्स 30,000 वाले 35 में बिके। हमने पीछे भी करा दिया था कि हम यहां पर सेलिंग प्राइस ही कंसीडर करते हैं बेचते समय। बेचते समय कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, और खरीदते समय सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कितने का गुड्स खरीद बेचा हमने, 35,000 का, तो सेल्स कितनी बढ़ी हमारी, 35 सेल्स रेवेन्यू है, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और किसमें बेचा गुड्स को, कैश में। कैश क्या है, एसेट है, और एसेट बढ़ रहा है, बेचो गुड्स पैसा आएगा ना, कैश आ रहा है, कैश क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। कितना, 35,000 कैश टू सेल्स। अब हम एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। एसेट्स में ऐसा नहीं है कि जो भी आप खर्चे अलग से करते हो उसकी एंट्री अलग से होगी, नहीं। कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसको लाते हैं, उसको इंस्टॉल कराते हैं, उसको ट्रायल कराते हैं, इस दौरान जो भी कॉस्ट आती है वो सब एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है, वो एक्सपेंस नहीं है। जैसे आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 5 लाख की, उसको चलने योग्य बनाने के लिए 1 लाख और खर्च कर दिया, तो मशीनरी कितने पड़ गई, 6 लाख में। लेकिन मान लो उसको लाने पर भी आपको 50,000 खर्चा हुआ, तो मशीनरी कितने हो गई, 6.5 लाख की। फिर इंस्टॉल कराने में फिर 50,000 खर्चा हो गया, उसको लगवाने में, उसका फाउंड, तो वो कुल मशीनरी आपको कितने पड़ गई, 7 लाख की। जैसे आप बोलते हो ना, कार खरीदे भैया 5 लाख की, और 1-2 लाख इधर उधर खर्चा हो गया, तो बाकी कितना खर्चा हो गया आपका, 7 लाख का। तो यहां पर किसी एसेट को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल कराने तक, उसको ट्रायल रन कराने तक जो भी खर्चा हो जाए, तो वो चल ना जाए, ऑपरेशन में आ जाए, उसके पहले जो भी एक्सपेंस होगा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने 4 मटेरियल, जो जैसे ब्रिक्स हुए आपके, सीमेंट हुआ आपके, जो सरिया हुआ आपका, जो भी बाकी सामान लगा, मटेरियल मान लो आपने 10 लाख लगाया और वेजेज भी 2 लाख लगाए, तो क्या आप वेजेज अलग से रिकॉर्ड करोगे, नहीं। आप बोलोगे ना, मस्त भाई बिल्डिंग 10 लाख का मटेरियल लगा और 2 लाख के वेजेज लगे, तो कुल बिल्डिंग कितने की है हमारी, 12 लाख की। जब किसी को बेचोगे तो आप 12 लाख मांगोगे या उससे ऊपर मांगोगे, 12 लाख से कम नहीं मांगोगे। तो किसी एसेट को इंस्टॉल कराने, बनाने में, लाने में जो भी खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, पहले ये चीज जानना जरूरी है। लेकिन बाद में जो खर्चा करते हो, जब मशीनरी ऑपरेशन में आ गई, इसके बाद जो खर्चे करते हो नॉर्मल टाइप के, वो क्या होते हैं, वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, वो हम कैपिटल नेचर के नहीं मानते, उसे हम एक्सपेंस नहीं, एसेट नहीं मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, एक्सपेंस। कार ट्रायल में पेट्रोल डाल रहे हो तो वो कैपिटल नेचर में आएगा, कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन पेट्रोल बाद में चलने के लिए, घूमने के लिए यूज कर रहे हो, वो क्या होगा, जब कार खरीद लिए तब वो जितना पेट्रोल डालो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। मशीनरी खरीदते समय रिपेयर करा रहे हो, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा, उसका रिपेयर कराया, फिर उसे बनाया, तो वो उसी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन 2 महीने बाद मशीनरी फिर खराब हो गई, फिर रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बाद में जो कॉस्ट ऐड होती है वो मेजर रिपेयर वाली होती है, नॉर्मल रिपेयर ऐड नहीं होते। मेजर रिपेयर क्या होते हैं, जिससे आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। इंसानों पर भी होता है, कोई इंसान को बुखार आ गया, पैरासीटामॉल खा लिया, तो क्या आप उसे देखने जाते हो क्या? लेकिन कोई आया, उसकी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, उसके रिप्लेसमेंट करा रहे हो, मेजर सर्जरी हुई, तो लोग उसे देखने आते हैं, बोलते हैं भैया नया जीवन मिल गया आपको। वो क्या है, वो कैपिटल नेचर का है। जैसे आपके पास एसी है, एसी खराब हो गया, आप चलने लायक नहीं है, उसकी ओवरहालिंग करा दी, फिर उसकी लाइफ 2 साल बढ़ गई, वो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का। बट जो नॉर्मल सर्विसिंग कराते हो ईयर बाय ईयर, वो क्या है, वो रिवेन्यू नेचर का है।
तो ओवरहालिंग हो या मेजर रिपेयर होता है तो वो भी एसेट की ही कॉस्ट होती है, वो भी एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे उसके लिए। बट यहां देखिए पहला पॉइंट है रिपेयर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीनरी। मशीनरी पहले से एग्जिस्टिंग मतलब मशीनरी हमारे पास पहले से ही है, उस पर हम क्या दे रहे हैं, रिपेयर्स। तो क्या ये मशीनरी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, पुरानी है, पहले से मशीनरी है, तो पहले से तुम्हारे लिए क्या होगा, ये रिपेयर्स क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। और कम क्या हो रहा है, कैश, कैश एसेट है और एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, अमाउंट आप डाल लेंगे। अब लिखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम आरके मशीनरी। मशीनरी क्या है भाई, एसेट है और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और हमने उधार खरीदा, नाम दे रखा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट टू आरके मशीनरी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कैरी जाने पर मशीनरी। मशीनरी ला रहे हो, मशीनरी लाने का खर्चा मशीनरी कॉस्ट में ऐड होगा। क्या एंट्री करेंगे हम, मैंने अभी समझाया था, मशीनरी खरीद के उसे ला रहे हो तो मशीनरी कॉस्ट में ऐड होगा। क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी डेबिट। कैरेज डेबिट नहीं करोगे, मशीनरी, मशीनरी देर आ रही है, एसेट बढ़ रहा डेबिट और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। लेकिन यही गुड्स खरीदते तो कैरीज ऑन गुड्स लिखा है, कैरीज ऑन परचेज लिखा, तो वो हमारा एक्सपेंस ही है। हम क्या एंट्री करते हैं, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स लाएंगे तो कैरीज देंगे तो कैरीज लिखेंगे, लेकिन एसेट लाएंगे तो उस एसेट का नाम आए, क्योंकि ये नेचर चेंज हो गया, ये कैपिटल नेचर का है। वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, उसी मशीनरी को लगवा रहे हो तो मैंने कहा लगवाने का भी खर्चा कहां जुड़ेगा, मशीनरी कॉस्ट में आएगा। तो फिर से क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ रहा है हमारा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, डेबिट। और क्या कम हो रहा है, कैश, यहां एसेट कम हो रहा है तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो आपने सीखा मशीनरी खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल कराने तक जो भी कॉस्ट होती है मशीनरी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। अगला पॉइंट है 3000 ड्यू फॉर्म। बैड डेब्ट्स की एंट्री सीख रहे हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है, अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड। जो पैसा डेटर से नहीं मिल गया, नहीं मिल पाएगा, डूब गया, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। मतलब कोर्ट ने बोला भैया अब इससे पैसा वसूल नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट हो गया, अपनी लायबिलिटी पे करने में इनकेपेबल हो, वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंस है। पैसा डूब गया तो कोई प्रॉफिट है क्या, पैसा डूब गया तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो यहां बोला है 3000 ड्यू फ्रॉम राका नॉट रिकवरेबल। ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता, मतलब बैड है, पैसा हमारा डूब गया, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस या लॉस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। जो पैसा डूबता है उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट। और क्या कम हो गए हमारे भाई, हमारे डेटर्स कम हो गए। डेटर्स क्या है, अब राका से पैसा मिलने की कोई उम्मीद है नहीं, डेटर्स क्या हो गए, खत्म। एसेट कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम, एसेट डेबिट होता है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। अगला अमाउंट जहां सिंगल अमाउंट है आप लिख सकते हो, कोई डाउट वहां नहीं होता, जैसे 3000 एंड 3000। अब लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ पैसा मिल गया, राम से 12,000 रुपए मिलने थे, 12,000, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जब उसका अकाउंट क्लोज करना है, एसेट कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, टू राम। कितना पैसा मिलना था राम से, 12,000। एसेट कितने से कम हो रहे हैं, 12,000। अब कुछ जो पैसा मिल गया उससे हमारा क्या बढ़ेगा, कैश। और जो पैसा डूब गया उसे क्या बोल देंगे, बैड डेब्ट्स। तो यहां बोला 40 पैसा इन रूपी। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 100 में से 40 पैसा मिल रहा है, मतलब कितना मिला, 40%। 40% मिला और बाकी 60% क्या होगा, डूब गए। जो पैसा मिल रहा है उससे क्या बढ़ेगा, कैश। और कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है, डूब डेबिट। और जो पैसा डूब गया हमारे लिए क्या, एक्सपेंस है। किस नाम से लिखेंगे इसको, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो भी डेबिट करेंगे। कितना मिला, 40%। तो 12,000 का 40% कितना आएगा, 4800। और कितना डूब गया, 60%, तो कितना होगा, 7200। अब आता है इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज है। इंटरेस्ट देना था बट दिया नहीं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सॉरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, सॉरी। इंटरेस्ट मिलना था बट मिला नहीं, इंटरेस्ट ड्यू होगा तभी तो नहीं मिला।
मतलब इनकम हमारी बढ़ गई। आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाओ, आप अपनी कैपिटल बढ़ा देते हो और एक नया कॉलम खोल देते हो, कहां पर, अक्रूड इंटरेस्ट। जो मिलना था बट नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अक्रूड। तुम्हारे पास जो मिलेगा तो इन फ्यूचर ना, जो फ्यूचर मिलेगा हमारे लिए क्या एसेट है, नया एसेट बढ़ गया, क्या, अक्रूड इंटरेस्ट। और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। और क्यों बढ़ा हुआ अक्रूड, क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ी है, ड्यू हो गई तभी तो रिसीव नहीं हुई, हमारी इनकम बढ़ी। रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंटरेस्ट। तो जब भी कोई इनकम मिलने वाली है बट अभी मिली नहीं तो उसे क्या बोलते हैं, अक्रूड। मान लिया एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी देना है हमें पर दिए नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। देना था बट दिया नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। तो सैलरी देना है, ड्यू तो हो गई सैलरी ना, हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया, मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और नहीं दिए इसलिए हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, मालूम हो गया। और क्या नाम है लायबिलिटी का, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी ड्यू हो गई, हमारा एक्सपेंस बढ़ा, और नहीं दिए तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आउट ऑफ रेंट पेड 6,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। जो पैसा दे रखा है उसमें से 600 का रेंट अगले साल काम आएगा। मतलब जो हमको हमने एक्सपेंस मान रखा था वो हमारे एसेट बन गए। तो एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो गए, एसेट में। अभी समझाया था मैंने आपको। रेंट प्रीपेड रेंट में क्रिएट हो गया, पहले से एडवांस में हो गया। तो रेंट हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस हमारा कम हो गया। एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस डेबिट होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और क्या बढ़ गया वो हमारा एसेट, क्योंकि आगे काम आएगा। देखो ये 600 रुपए आपको आगे काम आएंगे, अगले साल में काम आएंगे। हमारे लिए क्या है, एसेट है, जो आगे काम आएगा क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। एसेट बढ़ रहा है डेबिट, और एक्सपेंस कम हो रहा है क्रेडिट। एक्सपेंस इज कन्वर्टेड इनटू एसेट। अब करा डेप ऑन मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, डेप क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कोई एसेट कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और कितने से कम हो रहा भाई, देखो मशीनरी कितने से कम हो रही है, 900 से। तो मशीनरी कम हो गई तो क्रेडिट कर दिए। तो क्यों कम हो, इस पर डेप लगा। डेप क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। इसी एसेट की वैल्यू में आई कमी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ सिलेंस एक्सीडेंट, किसी भी रीजन से वैल्यू कम हो रही तो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या फायदे का चीज है, क्या नहीं, हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 900 लेंगे। 400 रिसीव फ्रॉम मोहन हुज अकाउंट वाज रिटन अप बैड इन प्रीवियस ईयर। जिसका पैसा डूब गया था, मोहन जिसका अकाउंट क्लोज हो चुका था पिछले साल, उसे 400 मिल गए। उम्मीद खत्म थी, उसके पैसे को हमने बैड मान लिया था और उसका अकाउंट क्या कर दिया था, क्लोज। उससे अचानक पैसा मिल गया तो हमारे लिए क्या है, हमारी लॉटरी खुल गई, हमारी इनकम बढ़ गई। अब रास्ते में जा रहे हो, आपको 500 रुपए नोट मिल गया तो क्या है, आपके लिए इनकम है। इसी तरह डूबा हुआ पैसा मिलना क्या है, इनकम है। यहां रमेश से या मोहन से कोई काम नहीं है। डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो किसमें मिल रहा है, कैश में। कैश क्या एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश डेबिट हो गया। और डूबा हुआ पैसा मिल रहा था, हमारी क्या बढ़ गई, इनकम, रिवेन्यू। रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहां नाम नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कभी कभी ये होता है कि डूबा ज्यादा था, मिल कम रहा है। मान लो उससे जो पैसा डूबा था वो 10,000 था, बट वो दे कितना रहा है, केवल 400। तो जो मिल गया भाई वही इनकम है, हमें 10,000 से कोई मतलब नहीं था। भागते भूत की लंगोटी सही, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सही, जो मिल गया वही इनकम है भैया। मिलना कितना था मैटर नहीं करता, डूबा हुआ पैसा मिल जाए वही इनकम है। आप जा रहे रास्ते में कुछ भी नहीं, जो मिल गया वो आपकी क्या है, इनकम है। यहां पर फिर से वही लिखा है,
सोहन हुज अकाउंट वर रिटन अप एज बैड इन प्रीवियस ईयर प्रॉमिस टू पे 1000, दिया नहीं, डूब गया था पैसा, अचानक दिख गया, तुम्हें याद आ गया, अरे भाई पैसे दे दो, बोला ठीक है साहब दे देंगे, तो दे देंगे, दिया तो नहीं ना, कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, तो इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रॉमिस किया है, पे नहीं किया। पे करता तो क्या एंट्री करते हैं? सेम, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अगला है कैरीज पेड ऑन गुड्स। मैंने भी समझाया था कि जब मशीनरी लाने पर कैरी देते हो तो क्या एंट्री करते हो? मशीनरी डेबिट टू कैश। लेकिन गुड्स तो खुद ही रिवेन्यू नेचर के हैं, तो उस पर जो खर्चा करोगे वो भी रिवेन्यू नेचर का आएगा। क्या एंट्री करेंगे? कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब गुड्स खरीदते पे जो कैरी देते हैं, कैरी जो क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, हमारा कैश कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स गिवन अ चैरिटी। मैंने पहले भी कर रखा है, दोबारा नहीं कराएंगे। चैरिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे? टू परचेजेस, क्योंकि हमारा एक्सपेंस दूसरे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। परचेजेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? चैरिटी में। अगला आता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ओनर को। कैपिटल किसने लगाई दुकान में? ओनर ने। हम उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। भाई अगर ओनर ये पैसा कहीं बैंक में जमा करता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं मिलता। वो बिजनेस से बोल रहा भैया हम इंटरेस्ट दो। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? ओनर को। मैं भला अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दूंगा अगर मैं ओनर हूं तो? हाँ, ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है? हु रिप्रेजेंट्स ओनर? कैपिटल। ओनर को देना तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। कैपिटल क्रेडिट होती है तो बढ़ाने के लिए भी क्या करेंगे? हम क्रेडिट ही करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आता है ड्रॉइंग तो ओनर पैसा ले रहा है शॉप से, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो मुझसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम ओनर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। किससे मिल रहा है? ओनर से। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या है? रिवेन्यू। रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और किससे इंटरेस्ट मिलना है? ओनर से। ड्रॉइंग तो ओनर ही करता है ना, तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल कम कर देंगे। ओनर से पैसा लेना तो उसकी कैपिटल माइनस करो या ड्रॉइंग बढ़ा दो, एक ही बात होता है। तो क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगला चीज है हमारे पास रिसीव्ड कमीशन। कमीशन कितना मिला? 4000। पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश आया, एसेट आया तो डेबिट, और कमीशन हमारी रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट टू कमीशन। कितना? 4000। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसमें से 1000 हमारा एडवांस है। 1000 क्या हो गया? एडवांस। तो हमारा कमीशन हमारी लायबिलिटी बन गया। जो पैसा मिला था हमें आगे उसके लिए आगे भी देना, सर्विस देनी पड़ी, तो हमारे लिए क्या है? वो लायबिलिटी। तो हमारा इनकम कम हो रही है, रिवेन्यू कम होता है तो क्या करते हैं भैया? डेबिट। कमीशन कितने डेबिट हुआ? 1000 से। और क्या बढ़ गई हमारी लायबिलिटी? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बिना मेहनत के पैसा मिल गया, तभी उसके लिए करना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए क्या है? वो लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। कैश टू कमीशन कितना मिला भाई? 4000। उसमें से एडजस्टमेंट ही क्या किया? कमीशन को, इनकम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लायबिलिटी में। इनकम कम होता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक एक एडवांस एडजस्टमेंट ये भी है कि हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। ध्यान से देखेंगे, पर गुड्स खरीदने क्या बोलते हैं? परचेजेस। उसमें से कुछ गुड्स यूज नहीं हुए हैं, वो हमारे बच गए, तो हमारा क्या है भाई? स्टॉक है। तो हम स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं। गुड्स को किस में कन्वर्ट करें? एक्सपेंस को किस में कन्वर्ट करें? एसेट में। जो बच गया वो एसेट है। जो खरीदे थे सारा एक्सपेंस माने थे, लेकिन कुछ खर्चा नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट। एक्सपेंस कन्वर्ट हो रहे हैं किस में? एसेट में। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कौन सा एसेट बढ़ा? क्लोजिंग स्टॉक। जो भाई गुड्स नहीं बिका, हमारे पास बच गया, हमारे लिए क्या है? एसेट है ना, आगे काम आएगा, अगले साल काम आएगा। वो जो गुड्स खरीदा था
मान लो हमने 10 लाख के गुड्स खरीदे थे, 2 लाख के बच गए, तो 2 लाख अगले साल काम आएंगे ना। जो आगे काम आएगा क्या है भाई, वो एक्सपेंस थोड़ी रह गया, वो तो एसेट हो गया। तो कितना एसेट बढ़ा, 23,000 का। और हमारा एक्सपेंस कम हो गया ना, एक्सपेंस कम होता तो इसे क्या करते हैं, क्रेडिट टू परचेजेस। लेकिन यहां पर एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस की जगह हम ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं, टू परचेजेज या ट्रेडिंग। हालांकि हम लिखते ज्यादातर ट्रेडिंग ही है, क्योंकि ट्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है, परचेजेज अकाउंट है। तो क्या एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा गुड्स खरीदने क्या बोलते हैं भाई, परचेजेज। एक्सपेंस है हमारा, अब वो जो बच गया वो एक्सपेंस थोड़ी हुआ, वो तो हमें आगे काम आएगा। तो क्या हो गया, वो एसेट, एसेट बढ़ता डेबिट और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। अब आता है अगला पॉइंट, गुड्स से हमने फर्नीचर बना लिए, बड़ा तेज आदमी है भाई, फिर से गुड्स कम हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंस कम हो रहे हैं, वो क्या बढ़ रहे हैं, एसेट। तो हमारा एक नया एसेट बढ़ गया, क्या, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट बढ़ता तो डेबिट होता है, मालूम होना चाहिए आपके। अरे कहाँ लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, आप सही से लिख लेना। फर्नीचर बढ़ा, डेबिट। और क्या कम हुए हमारे, गुड्स, मतलब हमारे एक्सपेंस कम हो गए। हमारे एक्सपेंस हैं कम तो क्या एंट्री करेंगे, टू परचेजेस। हमेशा कॉस्ट प्राइस यूज होता, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। परचेजेस वर्ड जहां यूज करते हैं वहां कॉस्ट प्राइस ही आता है। तो हमारे परचेजेस क्या थे, हमारे एक्सपेंस, लेकिन वो किसमें कन्वर्ट हो गए, हमारे एसेट में। क्या नाम है एसेट का, फर्नीचर। अब होता है ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग टू करंट अकाउंट। देखो दो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट जो होता है वो घर का अकाउंट हो, क्या है तुम्हारा, घर, GHAR। ये क्या है, करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस का या फर्म का। तो क्या हुआ, करंट अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कहां से कर रहे हो, बिजनेस से। कहां कर रहे हो, घर कर रहे हो। बिजनेस से पैसा कहां ट्रांसफर कर रहे हो, घर। तो बिजनेस का पैसा कम हुआ ना और घर का पैसा बढ़ा, ठीक है। तो जब बिजनेस का पैसा घर यूज करते तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग बढ़ रही है, ड्राइंग बढ़ेगी तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगा तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा कहां निकाल रहे हो, करंट अकाउंट, मतलब बैंक से निकाल रहे हो ना। बैंक कम हो रहा है, बैंक क्या, एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। अगला पॉइंट है ओपनिंग एंट्री, लास्ट एंट्री है आज आपकी। हमने बहुत एंट्री सीखी और इसको अगर हम अप्लीकेबल करते हैं तो हमें बहुत सारा चीज आगे आ भी जाएगा। तो जब ओपनिंग एंट्री कैसे पहचानेंगे, तो बोला होगा फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड या एग्जिस्ट इन दी बुक्स ऑफ रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, किसी नाम दे रखा हो। किस डेट को, अप्रैल 1 को, मतलब साल की स्टार्टिंग में जो बैलेंस दे रखा होता है, अगर उसकी एंट्री पास करनी है तो क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। बोला भी यहां पर पास ओपनिंग एंट्री। तो क्या है ओपनिंग एंट्री, बहुत ही आसान है, सारे से डेबिट और सारी लाइबिलिटीज क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या क्या था हमारे पास, 2026 अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। दूसरा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट हुआ, 50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कितना डेबिट हुआ भैया, फर्नीचर जो डेबिट हुआ 60,000 का। फिर हुआ स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी एसेट है, जो भी एसेट बढ़े डेबिट, जो भी एसेट है हमारे पास 70,000। फिर बोला है रोहन, डेटर था हमारा, डेटर भी एसेट होते हैं तो नाम में लिखो रोहन डेबिट। रोहन कितना डेबिट हुआ, नाम में अकाउंट नहीं लगता, कितना, 10,000। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट है, ये भी डेबिट होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट कितना, 600। 2 बैंक लोन लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट टू बैंक लोन। बैंक लोन कितना है, 1 लाख का, लाइबिलिटी क्रेडिट। एंड रमेश क्रेडिटर है, ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं टू रमेश, कितना, 50,000। अब चेक करिए ना कितना बैलेंस आ गया इधर, 5 और 9 15, 15 और 8 23। तो कितना अमाउंट है मैं बता रहा हूं आपको, 23 230 600। और इस साइड में कितना है, ओनली 150। ये था क्या आपका एसेट, और ये क्या है लाइबिलिटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल। 80,600 हमारी क्या है, कैपिटल। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होता है,
कैपिटल होता है। टू कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट आया बैलेंसिंग फिगर 80,600। कैसे जोड़ा हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, जो बचा वो क्या है कैपिटल, क्योंकि दोनों साइड क्या होना चाहिए इक्वल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और सारे एंट्रीज मैंने एक जगह लिख दिया है, जिससे आप इस वीडियो को देखते ही सारा चैप्टर आपके एक बार में रिवाइज हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार करिए। अगर आप इसे एक दो बार कर लेते हैं तो आपकी जनरल 100% परफेक्ट, अगर नहीं हो रही तो 90% जरूर परफेक्ट हो जाएगी। नमस्कार।